हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलफुल मॉम्स ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी में बात किया था ज्ञान और विवेकशीलता की कि कैसे उसे अपने जीवन में उतारा जाए और अपने बच्चों को भी ये संस्कार दिया जाए। आज मैं उसी कड़ी में और आगे बातें करूंगी। बच्चों को संस्कारवान बनाने में हमें बहुत ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला कि हमें बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना है। आज की बिजी लाइफ में वर्किंग मदर, नॉन वर्किंग मदर और एज ए होम मेकर भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ स्पेंड करने का। बट हमें कोशिश करना है कि हमें डेली कम से कम 10 से 15 मिनट अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करना है, और वो भी अकेले में। हमें बच्चों की साइकोलॉजी को समझना है कि उन्हें क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें नहीं पसंद है, क्या चीज़ें उन्हें हर्ट करती हैं, किन चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चे पेरेंट्स के सामने ही खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो अपनी छोटी सी छोटी बातों को पेरेंट्स से छिपाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि पेरेंट्स उन्हें समझेंगे नहीं। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों से कनेक्ट करें, डेली कनेक्ट करें। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी, वो तो स्टडी के बारे में सभी बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टडी हम उनसे इन सब चीज़ों के बारे में बात करें और एक बॉन्ड बनाए हमारे और बच्चों के बीच में। और ये सिर्फ मदर्स के लिए नहीं, एज वेल ये फादर्स के लिए भी सेम चीज़ें अप्लाई है। पिता भी अपने बच्चों के साथ बैठे और बातें करें। और फ्रेंड्स, सेकंड चीज़ और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। क्योंकि आजकल जैसे हमें सबको पता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है बच्चों के अंदर बुक्स पढ़ने की आदत डालना। और उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो हम खुद से स्टार्ट करें। जब हम ऑटोमेटिक बच्चों के सामने बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो बच्चों के अंदर भी ये हैबिट स्टार्ट होगी। अगर हम खुद ही लैपटॉप या फिर फ़ोन या टैबलेट को स्क्रॉल करते हुए सोएंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक वो सारी चीज़ें सीखेगा। और ये बातें मैं ऐसे नहीं करी, मेरा खुद का ट्राई एंड टेस्टेड मेथड है कि 1 साल पहले जब मैंने देखा कि मेरे बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो मैं खुद रात में सोने से पहले बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। और मैंने ऐसा 3-4 दिन ऐसे किया तो मेरे बच्चे खुद आके मेरे से पूछे, मम्मा क्या पढ़ रही हो? और नेक्स्ट डे से उनका इंटरेस्ट बुक्स में आने लगा और वो खुद ही अपने इंटरेस्ट की बुक्स ढूंढने लगे और फिर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि बच्चों को कैसी बुक्स दे पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं प्रेफर करूंगी कि आप उन्हें फिक्शनल बुक्स ना दीजिए, लाइक हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन और बहुत सारे कैरेक्टर्स वाली वैसी बुक्स आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बच्चों को हमें ऐसे बुक्स देनी चाहिए जो एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल हो, जिससे वो अपने डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सके और वो नई चीज़ें सीख सके। वो ऐसा नहीं कि हाँ छड़ी घुमाया जादू हो जाता है, हम उड़ सकते हैं। ये सब फिक्शनल स्टोरी बच्चों के माइंड पर अलग तरह से प्रभाव डालती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं अपने बच्चों को सुधा मूर्ति की बुक्स दिया, क्योंकि सुधा मूर्ति की बुक्स मुझे इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल लगती है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, बेस्ड ऑन द आप अपने बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बुक्स उन्हें दीजिए, लेकिन अवॉइड करिए फिक्शनल और नॉवेल टाइप की बुक्स। और आप देखिए कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। मार्केट में बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं, देवदत्त पटनायक की, सुधा मूर्ति की, जो बच्चों के लिए बेस्ट बुक हैं। और इसके अलावा महाभारत और रामायण की भी बच्चों के हिसाब से बुक्स अवेलेबल है, और वो बुक्स आप उन्हें एक बार कम से कम ज़रूर पढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आज मंडे है और आज एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आज से ही पहले खुद बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए और ऑटोमेटिक ये हैबिट बच्चों के अंदर आ जाएगा। जैसा कि ये मेरा खुद का टेस्टेड मेथड है कि मेरे बच्चे अपने आप हमें देखकर बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो आप भी इसे ट्राई कर सकती हैं। और फ्रेंड्स, इसी कड़ी में मैं और नए टिप्स के साथ आपसे नेक्स्ट वीक मिलूंगी। और अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप अपने विचार चाहें तो कमेंट बॉक्स में डालिए, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है और आपके विचार क्या हैं। थैंक यू सो मच।